हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है फॉर द ईयर 2026। आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरऑल डिटेल्स देखने वाले होंगे। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म या फिर इस नोटिफिकेशन में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका 21 टू 22 जून। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका होगा 22 जून। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट होगा आपका 23 जून। एंड एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन विंडो ओपन होगा बिटवीन 29 जून एंड 1 जुलाई। टेंटेटिव शेड्यूल आपका टीयर 1 होगा अगस्त सितंबर 2026 में, एंड टीयर 2 आपका होगा दिसंबर 2026 में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका डिटेल्स ऑफ पोस्ट है। फर्स्ट पे लेवल 8 के ये पोस्ट स्क्रीन पर विजिबल होंगे, एंड इसका एज लिमिट भी आपको गिवन है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट भी गिवन है, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड, इस तरीके से। फिर पे लेवल 5 इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहले हमारा था यहाँ पे लेवल 8, यहाँ पे आपका था असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। उसके बाद पे लेवल 7, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये सब चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज, एक सब चीज़। फिर आपका है पे लेवल 6, फिर है पे लेवल 5, फिर पे लेवल 4, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके हैं। एंड वैकेंसीज़ के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल के लिए टेंटेटिव 12,256 वैकेंसीज़ है, जिसको इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड स्टेट वाइज वैकेंसीज आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन ने स्टेट वाइज वैकेंसी कलेक्ट नहीं की है, इसके वजह से इस नोटिफिकेशन में पब्लिश नहीं हुआ होगा, ठीक है। एंड रिजर्वेशन लागू होगा फॉर SC ST EWS PWBD फॉर ऑल दिस। एंड ESM कैटेगरी के वैकेंसीज ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिजर्व्ड हैं सिर्फ। एंड बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो सब सेम है बाकी एग्ज़ाम्स के, जैसे कि नेशनलिटी वगैरह। एंड बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 टू 27 ईयर्स कुछ पोस्ट के लिए है, कुछ पोस्ट के लिए 20 टू 30 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए 18 टू 30 ईयर्स है, ठीक है। एंड ये आपको उसका जो करस्पॉन्डिंग ईयर ऑफ बर्थ आप देख सकते हैं, जैसे कि जिन एग्ज़ाम के लिए 18 टू 27 ईयर्स है, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप लोग मिला सकते हैं। उसी तरीके से जिस पोस्ट के लिए 18 टू 32 ईयर्स है, उनके लिए आपका ईयर ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2008 के बीच में होना चाहिए। एंड ये जो एज क्राइटेरिया है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी गिवन होगा। SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD 10 ईयर्स, PWBD OBC 13 ईयर्स, PWBD SC ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 years after deduction of military service rendered from the actual age as on 1 August 2026, ठीक है। डिफेंस पर्सनल 3 years, डिफेंस पर्सनल SC ST 8 years। एडिशनल एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज एन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप टू 40 years, एंड SC ST के लिए अप टू 45 years। विडोज़ या फिर डिवोर्स्ड वोमेन के लिए 35 ईयर्स, SC ST होंगे तो 40 ईयर्स, ठीक है। एंड बाकी डिटेल्स भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। यही मेजर आपके क्रीडेंशियल्स थे नोटिफिकेशन में लुक ओवर करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी
हो सके तो रख सकते हैं। कुछ कुछ पर्टिकुलर आपका पोस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जैसे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर को आप अगर देखें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन क्लास 12 में मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 60% होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट जिसमें से स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए डिग्री लेवल में, तो आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड आप कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपका 100 रुपीज़ होने वाला होगा। ठीक है, एंड वुमेन, SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जाम्शन है फ्रॉम फ़ी। ठीक है, यानी कि ये फ़ीस आप सबको नहीं देना है। ठीक है, एंड मेजर यही सब चीज़ें थी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विजिबल है। सेंट्रल रीजन के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा, ये सब चीज़ें हैं। ईस्टर्न रीजन के लिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, ये बाकी प्लेसेस भी आप देख सकते हैं। फिर आपका है कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बोल दूँ तो ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, चुराचंदपुर, उखरुल, शिलोंग, आइजवाल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, ये सब चीज़ें हैं आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, बाकी सेंटर्स भी आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। स्कीइंग आपका सेम है, पहले टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, उसके बाद जाके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। टीयर 1 के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सब में आपका सेक्शनल टाइमर होने वाला है। ठीक है, 15 मिनट्स का। एंड उसके बाद जो है टीयर 2 के बारे में बात करें तो टीयर 2 का पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 आपका सेशन 1 में कंडक्ट किया जाएगा, 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स का होगा। एंड इस पेपर 1 का सेक्शन 1 आपका होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपका मैथ्स का होगा एंड 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, टोटल 60। एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, यानी कि 180 मार्क्स आपका होने वाला है। ठीक है, सेक्शनल टाइमर आपका 30 मिनट्स का होगा। उसके बाद आपका पेपर 1 का ही सेक्शन 2, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का 45 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल 70 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, यानी कि 210 मार्क्स का होने वाला होगा। यहाँ पर आपका सेक्शनल टाइमर 40 मिनट्स का होने वाला है। फिर पेपर 1 का सेक्शन 3 यानी कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, ये 20 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60 मार्क्स, और यहाँ पे आपको 15 मिनट्स दिया जाएगा। ये सेशन 1 था। सेशन 2 में आपको 15 मिनट्स के लिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट करना होगा। ठीक है, ओनली डाटा एंट्री। एंड ये पेपर 1 था। पेपर 2 आपका स्टेटिस्टिक्स होने वाला होगा। जो भी स्टेटिस्टिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिनका सब्जेक्ट स्टेटिस्टिक्स है या फिर जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसको अगर आप मीट करते हैं तो आपका स्टेटिस्टिक्स पेपर होगा। पेपर 3 आपका जनरल स्टडीज़ होने वाला होगा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या पेपर आप सबको देना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें। एंड इसका सिलेबस भी इसी पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में है, तो इसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये सब चीज़ें आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही था। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। उसको नेक्स्ट वीडियो में 100% कंसिडर किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम।